प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द। परीक्षा कोई भी हो, पर्यायवाची शब्द से प्रश्न हर हाल में आते ही आते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? समानार्थी शब्द, यानी कि कहने का मतलब समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची की बातें की जाएगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। तो देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पर चर्चा करेंगे जो अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द को हमने वैसे पढ़ाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा होता है अपूर्ण पर्यायवाची और तीसरा होता है उपमा पर्यायवाची या भावगत पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची का मतलब होता है कि उस शब्द का प्रयोग कहीं पर भी कर सकते, यानी किसी शब्द का प्रयोग किसी शब्द के बदले करो, उससे उसका भाव ना बदले, वो पूर्ण पर्यायवाची शब्द है। अपूर्ण पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि पर्यायवाची के लिए प्रयोग तो होता है लेकिन वह वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता है। और उपमा पर्यायवाची को हम भावगत पर्यायवाची कहते हैं, जैसे जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। अब जल में जन्म लेने वाला हम कमल का पर्यायवाची बोलते हैं, लेकिन क्या हर अवस्था में वह कमल का ही पर्यायवाची होगा? भाई, जल में तो बहुत सी चीजें जन्म लेती हैं, तो ये जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी भावगत आधार पर ये मान लिया जाता है कि जल में जन्म लेने वाला कमल है। जलद जल देने वाला बादल है। जलधि जल को धारण करने वाला समुद्र है। तो क्या केवल समुद्र ही जल धारण करता है? तो ये स्थिति होती है हाल फिलहाल। आइए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पर चर्चा करते हैं जो अक्सर आपके परीक्षा के अंतर्गत बनते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है परीक्षाओं में आपके बच्चों। जैसे जैसे आप देखेंगे कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है जैसे पृथ्वी। पृथ्वी की पर्यायवाची की बात करें तो छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व बन मिला शरीरा। आप अक्सर पढ़ते हो। तो छिति, छिति का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अवनी, छिति अवनी, उर्वी, मेदिनी, इला, धरा, धरती, धरणी, अचला, भूमि, मही, भू, वसुधा और वसुंधरा। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का है। इसके बाद दूसरा है आपका बच्चे सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सविता, आदित्य, अर्क, अंशुमाली, प्रभाकर, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, रवि, मार्तंड, पतंग, दिनेश, चंडासु, सूरज है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कई बार भास्कर ये जो ऐसे लिखा है, गलत तरीके से भास्कर लिखकर आपको कंफ्यूज करता है और आप कंफ्यूजन में प्रश्न गलत कर देते हो, तो इससे आपको अलर्ट रहना है। इसके बाद तीसरा पर्यायवाची है जनार्दन। तो जनार्दन यानी भगवान विष्णु के पर्यायवाची की बात करें, विष्णु, विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुणध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज, मधुरिपु, शेषसाई, विठ्ठल, हरि, उपेंद्र, वनमाली। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन का। इसके बाद चौथा आता है आपका बच्चे मछली। मछली, मछली के पर्यायवाची की बात करें तो मछली का पर्यायवाची हो जाएगा मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। मछली का पर्यायवाची शब्द मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस कई बार पूछा जाता है। और इसके बाद जल जीवन, जल तोरी। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? मछली का। मछली के बाद बात करते हैं हम लोग अश्व यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है सैंधव, वाजी, बाज, बाजी, तुरंग, है, घोटक, रविसुत, आशु विमानक, तुरंगम, रविपुत्र। बच्चे यहाँ पर ध्यान देना है, बाजी को हमने हाईलाइट किया है। बाजी, बाज तथा वाजी तीनों शब्द सही हैं। बाजी एवं बाज में प्रमुख अंतर है कि बाजी अश्व के अतिरिक्त तीर तथा चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करता है। यानी ये जो बाज पर्यायवाची आप देख रहे हो, अश्व का पर्यायवाची है,
अश्व के अलावा यह तीर के लिए भी प्रयोग होता है और चिड़िया के लिए भी प्रयोग होता है या हो सकता है बच्चों, इस बात को ध्यान देना। इसके बाद हम बातें करते हैं सिंह यानी शेर की। पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र, शेर, बब्बर, मृगारी, पंचमुख, वनपति, केसी, महावीर, सारंग और नया युद्ध। अब देखो महावीर के, वैसे महावीर हनुमान जी की पर्यायवाची के लिए प्रयोग होता है, कई बार हम इसको अलग कर देते हैं। विकल्प में यदि महावीर नहीं, हनुमान नहीं है तो उस स्थिति में सिंह भी हो सकते हैं। जैसे सारंग, सारंग जो है सर्प के लिए प्रयोग होता है। यदि विकल्प में बच्चे सिंह नहीं है तो आप जो है सारंग का पर्यायवाची जो है सर्प के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि विकल्प में सिंह है और सर्प है, दोनों है, तो दोनों की स्थिति में आप पहली प्राथमिकता किसको देंगे? तब आप पहली प्राथमिकता जो है इसको देंगे, सर्प को देंगे बच्चों। किसको देंगे? सर्प को देंगे। तो ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो एक से अधिक शब्दों के लिए प्रयुक्त होते हैं। और इसके बाद है सातवां आपका कमल। कमल का पर्यायवाची जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, पंकज यानी पंख यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, अम्बुज यानी अम्बु मतलब पानी यानी जल में जन्म लेने वाला, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर, सरसिज, अरविंद, नलिन, उत्पल, शतपत्र, तामरस, शतदल, राजीव, पद्म, अब्ज, पुंडरीक, सरसीरुह, वारिज, कुशेशय, कोकनद। अब जैसे ताम रस जो है, कई बार बच्चे आप देखोगे कि यदि विकल्प में आपको ताम रस दे दिया जाता है, ताम रस कई बार हम आम्र के लिए, आम के लिए या आम की मंजरी के लिए भी प्रयुक्त कर लेते हैं। ये विकल्प के अनुसार वहां पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। कमल के पर्यायवाची के बाद हम बात करते हैं आपसे अमृत के पर्यायवाची की। अमृत का पर्यायवाची मधु, सुधा, पीयूष, अमी, अमी, देवाहार, सोम, शुरभोग, देवभोज, सशिरस, समुद्र नवनीत, जीवनोदक है। समुद्र का पर्यायवाची पयोधि, अब्धि, जलधाम, जलनिधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, नदीस, पारावर, अर्णव, नीरधि, जलधि, पयोनिधि, अंबुज, वरुणालय है। इसके बाद जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, ध्येय, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक है। कामदेव का पर्यायवाची अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, स्मर, पुष्पधन्वा, अतनु, मीन, केतु है। इसके बाद जो है बिजली का पर्यायवाची की बातें करेंगे। बिजली का पर्यायवाची विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला है। सांप का पर्यायवाची उरग, फड़ी, पवनाश, सरीसृप, भुजंग, ब्याल, अहि, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प है। यमुना का पर्यायवाची शब्द अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा, रवितनया, कालगंगा, रवि सुता है। इसके बाद आग का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। आग का पर्यायवाची अनल, पावक, वायु सखा, दहन, दाहक, वैश्वानर, कृषाणु, हुतासन, जात वेदस, धूमकेतु, अग्नि, वही, हव्य वाहन है। रात का पर्यायवाची यामिनी, निशीत, निशा, रजनी, तमिस्त्रा, विभावरी, रैन, क्षणदा, त्रियामा, छपा, सरवरी, निशि, अमा, अमावस्या, कादम्बरी, तमस्विनी, दोसा, निशीथनी और राका जो है इसका पर्यायवाची है रात का। इसके बाद आपका आता है बच्चे नदी। नदी का पर्यायवाची निम्नगा, सरिता, वाहिनी, सिंधु, गामिनी, स्तोत्रस्विनी, तटिनी, निर्झणी, अपगा, तरंगिणी, कूलवती, कुलंकसा, पयस्विनी, लहरी, कल्लोलिनी, सरी है। और इसके बाद गंगा का पर्यायवाची शब्द देवपगा, जाह्नवी,
सुरसरिता, विष्णुपदी, जन्हुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी, देवशरी है। इसके बाद आपका है बच्चे चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चांद, चंद्र, विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, रजनीकर, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, शशि और शशधर। ये है चंद्रमा का पर्यायवाची बच्चों। फिर इसके बाद गणेश। गणेश का पर्यायवाची शब्द लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीशुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन, भवानी नंदन। पर्वत का पर्यायवाची शब्द तुंग, गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, आद्रि, महीधर, नग और पहाड़ है। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्षीरोद तनया, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंदिरा, धन, संपत्ति, दौलत और कमला है। इसके बाद आपका आता है शिव का पर्यायवाची। शिव के पर्यायवाची की बातें करेंगे बच्चे। तो शिव के पर्यायवाची में आप देखेंगे उनकी 3 नेत्र हैं, इसलिए उनको त्रिनेत्र, वामदेव, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, नीलकंठ, व्योमकेश, ये शिव के पर्यायवाची हैं। इसके बाद बातें करते हैं घर का पर्यायवाची। तो घर का पर्यायवाची गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार। बच्चे ध्यान देना, आगार कई बार पूछा जाता है। आगार और अगार 2 अलग अलग शब्द होते हैं, समश्रुति भिन्नार्थक में भी आता है आगार। अयन, आयतन, आलय, शाला और निलय, ये आपका किसका पर्यायवाची है? घर के लिए प्रयुक्त होता है। और इसके बाद वायु। वायु का पर्यायवाची की बातें करेंगे। तो वायु के पर्यायवाची में प्रकंपन, वात, मारुति, समीरण, अनिल, समीर, हवा, पवन, बयार, पवमान। हाथी का पर्यायवाची नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, सिंधुर, मतंग, द्वीप, वारण, नाग्य। नेत्र का पर्यायवाची अच्छ, चश्म, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच्छी, दृग, चक्षु, आंख, दृष्टि होती है। और इसके बाद बच्चे हम बातें करते हैं आपसे जो पर्यायवाची है उस पर बातें करते हैं। आनंद। आनंद का पर्यायवाची नेत्र का पर्यायवाची हो गया बच्चे। आगे आइए। आनंद। आनंद का पर्यायवाची खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुप्त, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास। इंद्र का पर्यायवाची शक्र, सचीपति, देवराज, सहस्त्राज, सुरपति, मधवा। मधवा और माधव में अंतर होता है। मधवा और माधव, तो माधव कृष्ण का है और मधवा जो है इंद्र का है। ध्यान दीजिएगा। पुरंदर, देवेश, सतऋतु, विडोजा, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, वृत्रहा, जिष्णु, विबुधेश, वज्रधर, पुरुहुत और इसके बाद कौशिक होता है। फिर इसके बाद है आपका बच्चे जल। जल का पर्यायवाची अम्भ, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल, वारी, अप होता है। पुत्री का पर्यायवाची सुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, दुहिता, आत्मजा, बेटी। पक्षी का पर्यायवाची विहग, नभचर, विहंग, पतंग, शकुंत, पखेरु, खग, चिड़िया, परिंदा, द्विज है। इसके बाद अगर बातें करें हम लोग देवता। देवता का पर्यायवाची देव, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, विबुध, त्रिदंश, भगवान। हरिण का पर्यायवाची मृग, कुरंग, सारंग। सारंग देखिए, सारंग इसमें भी प्रयुक्त होता है। हिरण, कृष्ण सारा। और ब्राह्मण का पर्यायवाची विप्र, द्विज, भूसुर, अग्रजन्मा, महीदेव, भूदेव, ब्रह्मज्ञानी, वेदविद। कृष्ण का पर्यायवाची मुरारी, केशव,
बनमाली, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव। देखिए माधव कृष्ण के रूप में आया है बच्चे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नंदलाल, मुकुंद, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन। राजा का पर्यायवाची भूपति, महीप, राव, नृप, भूमिपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, शासक। और अंतिम पर्यायवाची आज की चर्चा में लाते हैं इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत और उत्कंठा होता है। तो साथियों आज हमने बातें किया आपसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची पर, जिसमें 38 पर्यायवाची पर हमने चर्चा किया। आपके पेपर में अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है, बन ही जाता है, जिनका जवाब अब मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न जिसका जवाब देना होगा आपको कमेंट के माध्यम से। चलिए, रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है? एक पर्यायवाची ये बताना है रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है प्यारे विद्यार्थियों। और इसके बाद दूसरा आता है देवेंद्र। देवेंद्र किसका पर्यायवाची है? दूसरा प्रश्न आपका है देवेंद्र किसका पर्यायवाची है। तीसरा है अज। अज किसका पर्यायवाची शब्द है? ये भी कमेंट करके आपको बताना है। और इसके बाद चौथा है आपका अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची है बच्चे? कमेंट करके बताना है। और अंतिम है बच्चे आपको बताना है अनल। अनिल और अनल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अनल किसका पर्यायवाची है? तो इन 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको कमेंट्स के माध्यम से। आशा और उम्मीद के साथ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे एसपी शुक्ला सर हिंदी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। जुड़े रहिए एसपी शुक्ला एजुकेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।